कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी रुकी हुई है, लेकिन 3 जनवरी 2023 को यह यात्रा गाजियाबाद के लूनी से होते हुए वेस्ट यूपी में प्रवेश करेगी और 3 दिन बाद हरियाणा पहुंचेगी। इस बीच खबर ये है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुखिया अखिलेश यादव ने इस यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे उन्होंने अपनी व्यवस्था का हवाला दिया है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी की ओर से भी इसमें शामिल नहीं होने के संकेत दिए जा रहे हैं। यूपी के इन 3 नेताओं के रुख को विपक्षी एकता की मुहिम के लिहाज से बड़ा झटका माना जा रहा है। यही वजह है कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और बसपा प्रमुख मायावती के इस रुख की चर्चा चरम पर हो रही है। इस बात को लेकर सभी के तर्क अलग अलग हैं, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि यूपी में जिस रूट से ये यात्रा गुजरेगी उसके पीछे कांग्रेस की खास राजनीति है। अधिकांश लोग इसे वोट बैंक से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ लोग इसे कांग्रेस द्वारा अपना आधार मजबूत करने की कवायद मान रहे हैं। अगर ऐसा है तो इसका नुकसान किसका होगा? कांग्रेस किसके वोट बैंक में सेंध लगाएगी? लोग भले ही अलग अलग तर्क दें, लेकिन इसका निरार्थ साफ है। आपको बता दें कि अगर लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम पर नजर डालें तो इस क्षेत्र में भले ही कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं जीत सका, लेकिन कांग्रेस को 14% मुस्लिम मतदानों ने अपना वोट दिया था। वहीं CSDS के सर्वे के मुताबिक सपा बसपा गठबंधन को 73% वोट मिला था। कभी ब्राह्मणों की पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस को इस जाति का मात्र 6% ही वोट मिला। इसी तरह सपा बसपा रालोद गठबंधन जटों का 70% वोट बटोर सका, जबकि कांग्रेस अकेले 2% ले आई। यानी भारत जोड़ो यात्रा में अगर अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी शामिल होते हैं तो इसका सीधा लाभ कांग्रेस को मिलना तय है। अपने पारंपरिक चुनाव क्षेत्र रायबरेली और अमेठी के बजाय राहुल गांधी लोनी, कैराना, कंधला, शामली, बगपत जैसे इलाके से यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये यूपी के वो क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम बड़ी संख्या में रहते हैं। कैराना में 80 तो कांधला में 70% खास समुदाय के मतदाताओं की है। ये बेस्ट यूपी के जाटों का भी प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान सपा ने मुस्लिम, यादव और जाट वोट बैंक का खेल खेला था। बसपा ने मुस्लिम, जाट और दलित का कार्ड खेला था। फिर केंद्र सरकार बनाने में यूपी की अहमियत कितनी थी ये बताने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि 2022 विधानसभा चुनाव में 120 में से 70 मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचे थे। इनमें सपा के 43, BSP के 13, कांग्रेस के 5 और शेष के खाते में गई थी। इस लिहाज से देखें तो यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मार्ग का सीधा संबंध वोट से है। पश्चिम यूपी में करीब 17% जाट हैं और 120 सीटों पर उनका असर है। 45-50 सीटों पर तो जाट सीधा जीत हार तय करते हैं। वेस्ट यूपी के 11 जिलों में जाट निर्णायक भूमिका में है। वहीं 2017 में जाट विधायक चुने गए थे और 12 जाट विधायक बीजेपी के थे। वेस्ट यूपी में मुस्लिम आबादी 32% है और दलित मतदाता 26% हैं। करीब वेस्ट यूपी की बात करें तो 120 में से 35% सीटों पर मुस्लिम निर्णय भूमिका में है। राजनीति जानकार मानते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव में यदि मुस्लिम और जाट बहुल वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यात्रा को विपक्ष का साथ मिलने से कांग्रेस का प्रभाव बढ़ सकता है। ऐसा होना सपा, बसपा और रालोद के हित में नहीं है। मामला यहीं तक सीमित नहीं है। आंकड़े देखें तो 2019 का चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए सबसे खराब रहा। अमेठी से राहुल गांधी तय हार गए और सिर्फ रायबरेली सीट संपर्क अध्यक्ष सोनिया गांधी जीत सकी। इस गिरावट के बावजूद यदि कांग्रेस को इस क्षेत्र में सबसे अधिक वोट किसी ने दिए हैं तो वो मुस्लिम वर्ग के ही लोग माने जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर बागपत, शामली होते हुए हरियाणा पहुंचेगी। यूपी में 3 दिन और 130 किलोमीटर दूरी तय करेगी। यूपी में सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा गांधी परिवार की राजनीति भूमि की उत्तर प्रदेश में ही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहे लोक आवाज। धन्यवाद।